हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर एक वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के साथ। और इस वीडियो में हम लोग आपके ट्वेल्थ क्लास की जो अंग्रेजी की किताब है, इंग्लिश का जो बुक है, उसके प्रोज सेक्शन से मैंने शुरू के 5 चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं शुरू के 5 चैप्टर के, इंडियन सिलेक्शन कल्चर, भारत इज माई होम, पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव ए ड्रीम और आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का जो कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उस क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में लिया है। तो आप लोग इसको देखें और इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम्स में। और जो आपका एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हद तक इससे फ़ायदा मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर किसी तरह की कोई कमी आपको लगे तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। और आपका जो सुझाव सलाह अगर है, तो अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप पर्सनली भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे आप सलाह ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं हम लोग कुछ कुल 60 क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे जो आपके शुरू के 5 चैप्टर के हैं। और हम अगला सेक्शन में फिर अगला जो 5 चैप्टर का, जो 6 चैप्टर का जो वीडियो जो क्वेश्चन होगा, उसको हम अगले वीडियो में कवर करके आप लोगों को देंगे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर इसको शुरू करते हैं, इस वीडियो को, और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स आज के वीडियो में रहने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का है, विच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड। किस सभ्यता को दुनिया के द्वारा हराया नहीं गया है अभी तक। तो वो हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति को दुनिया के द्वारा अभी तक हराया नहीं जा सका है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, हु इमेजिन्ड दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम। कौन इस चीज़ का इमेजिन किया है, कौन इस चीज़ को सोचा है, देखा है कि जो मिस्टेक ग्रीस और रोम वाले किए हैं। इसका आंसर हो जाएगा यूरोपियंस। यूरोपियन लोग इस बात से सीखे हैं काफ़ी कुछ हद तक। इस बात से उन्हें लगा कि जो ग्रीस और रोम वाले जो गलतियां किए हैं, उन्हें हम नहीं दोहराएंगे, नहीं तो उनका जो हाल हुआ है वही हाल मेरा भी हो जाएगा। अगला 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज ग्लोरी इज दैट। भारत की जो ग्लोरी है वो क्या है कि अभी भी इमूवेबल है, यानी अभी भी स्थिर है, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव अभी तक नहीं आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड डैश रूल। हमारे एंसेस्टर्स जो थे, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स किस तरह का रूल को इंजॉय करते थे। तो वो हो जाएगा होम रूल को। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो होम रूल इंजॉय करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, फारस वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट। फारस जो थे, याद रखिएगा, फारस वो कहाँ के रूलर्स थे, पुराने कहाँ के रूलर्स थे। तो वो हो जाएगा इजिप्ट के रूलर्स थे। कहाँ के थे, इजिप्ट के। फारस जो थे वो इजिप्ट के रूलर थे। उसके बाद 6 नंबर, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। उसी क्वेश्चन को पलट के दिया हुआ है कि कौन जो थे वो इजिप्ट के रूलर्स थे। तो वो हो जाएगा फारस। फारस जो थे वो इजिप्ट के रूलर्स थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर का है, गिब्बॉन इज एसोसिएटेड विथ। गिब्बॉन कहाँ से संबंधित था। गिब्बॉन जो है वो कहाँ से संबंधित था। तो इटली से संबंधित था। गिब्बॉन जो था वो इटली से रिलेटेड था, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद गिब्बॉन एक इतिहासकार का नाम है जो इटली से रिलेटेड थे। ठीक है, उसके बाद सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। सिविलाइजेशन जो है वो किसके विकास से संबंधित है, किसके विकास की अवस्था है। तो वो हो जाएगा पीपल, क्योंकि सभ्यता संस्कृति की बात तो सिर्फ आदमियों में की जा सकती है ना, जानवर या फिर बर्ड या फिर ये सब चीज में तो हो सकता नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर का, और इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, द वर्ल्ड द वर्ल्ड फेमस एटीक सिविलाइजेशन इन। एटीक सिविलाइजेशन जो था दुनिया भर में प्रसिद्ध, वो कहाँ का था। तो वो ग्रीस का था, याद रखिएगा आप लोग। ग्रीस का जो दुनिया का प्रसिद्ध एटीक सिविलाइजेशन था वो ग्रीस का था। 10 नंबर में देखिए क्या है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। कहता है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका एक मोटो है। तो वो मोटो है किसका, वेस्टर्न फिलोसोफर का। किसका है, वेस्टर्न फिलोसोफर का, याद रखिएगा। और अगर बेस कहेगा इसमें, अगर इसी में बेस का बात होगा तो ये हो जाएगा आपका इंडियन का। क्या हो जाएगा, इंडियन का।
उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का, और 11 में कह रहा है डैश व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम्बरेंसेस। कहता कौन जो है बड़े बड़े शहरों को स्नेयर के तरह, एक जाल के तरह, एक बेकार स्थिति में देखते थे, तो वो हो जाएगा हमारे एंसेस्टर्स, यानी आवर एंसेस्टर्स। हमारे जो पूर्वज थे वो इस बड़े बड़े शहरों को सही नहीं मानते थे। वहाँ वो कहते थे कि वहाँ पर चोरों का समूह रहता है, डकैतों का समूह रहता है, प्रोस्टिट्यूशंस करने वाले लोग होते हैं, शोषण करने वाले लोग होते हैं, गरीब आदमी को अमीरों के द्वारा लूटा जाता है, ये सब बातें। उसके बाद अगला देखते हैं 12 नंबर का, डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। कौन जो थे वो छोटे गांव में ही संतुष्ट थे, तो वो हो जाएगा हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे वो गांव में ही संतुष्ट रहा करते थे। आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। कहता किस चीज का आविष्कार जो है वो हमारे डेवलपमेंट में एक मील का पत्थर साबित हुआ, माइलस्टोन साबित हुआ, तो वो हो जाएगा फायर। क्या हो जाएगा? फायर, यानी आग का आविष्कार जो है वो हमारे डेवलपमेंट में एक मील का पत्थर साबित हुआ। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी वेंट टू चंपारण। ठीक है, गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो गांधी जी चंपारण 1916 ईस्वी में गए थे। याद रखिएगा आप लोग, राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर वो बिहार आए थे पहली बार, और यहीं से सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी गांधी जी के जीवन की। उसके बाद देखिए क्या है 15 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये किताब किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो सबको पता है कि ये किताब जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है। उसके बाद द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ डैश। कह रहा है जो यूरोप के लोग थे वो कहाँ के लोगों से एक सीख लिए थे, तो वो हो जाएगा ग्रीस एंड रोम। उनके द्वारा जो इतिहास वगैरह लिखा गया था और उससे वो सीख लिए थे कि वो जो गलतियां किए हैं वो गलती हम लोग अब दोबारा नहीं करेंगे। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? तो वो 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। याद रखिएगा वो कब बने थे? भारत के राष्ट्रपति वो बने थे 1967 ईस्वी में। 18 नंबर देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस रूप में शपथ लिए थे? तो वो हो जाएगा प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए थे। किस रूप में? भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो था वो कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, तो हो गया। उसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल के रूप में कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन में रोल मॉडल डॉक्टर राधा कृष्णन को मानते थे। ठीक है, 21 नंबर देखिए, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। किसी भी देश के विकास के लिए सबसे प्रमुख अस्त्र क्या होता है, औजार क्या होता है? तो वो हो जाएगा एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन को प्राइम इंस्ट्रूमेंट माने हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर का, डैश ब्राउट ए लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। कहता कौन जो थे वो एक अलग तरह का एरुडिशन यानी ग्रेट नॉलेज जिसको हम लोग कहते हैं, वेल्थ ऑफ नॉलेज लाए थे प्रेसिडेंसी में, तो वो हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, ये लाए थे। उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिलीव्ड हिज स्पीच, सॉरी डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द। कह रहा 23 नंबर में कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भाषण दिए थे 1967 में वो किस रूप में शपथ लेने के बाद दिए थे? तो वो हो जाएगा प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने के बाद दिए थे।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक क्या थे? एक नेशनलिस्ट थे, एक राष्ट्रवादी लोग थे। उसके बाद है 25 नंबर, वर्क ऑन वन सेल्फ मीन वर्क फॉर। कहता वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब क्या है? तो इंडिविजुअल वर्क इसका मतलब होता है। 26 में देखिए दो तरह के काम ये बताए थे ना, एक बार डिस्कस कर लीजिए इसको। दो तरह के काम को बताए थे, इंडिविजुअल और सोशल। तो एक हो जाएगा इंडिविजुअल वर्क, जिसका मतलब होता है वर्क ऑन वन सेल्फ। 26 में देखिए व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डाई। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब डेथ किए थे, कब मरे थे? ये हो जाएगा 1969 ईस्वी में, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 27 का है, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन। भारत कब एक रिपब्लिक कंट्री बना था? तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 28 में देखिए एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन जो है वो किस चीज के लिए प्रमुख हथियार है? तो नेशनल पर्पस के लिए है। क्या किसके लिए है? नेशनल पर्पस के लिए। बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है अगला चैप्टर से क्वेश्चन आ गया है 29 का, नानू काकाज मीटिंग विथ सोहनलाल रतिराम वाज। कहता नानू काका का जो मीटिंग था सोहनलाल के साथ वो क्या रहा था? तो वेरी सक्सेसफुल रहा था, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा था मीटिंग। उसके बाद 30 नंबर, द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर अंडर सेक्रेटरी वाज ऑफ। कहता नया रोल जो दिया गया था नानू काका के द्वारा अंडर सेक्रेटरी को, वो क्या था? तो वो एक ड्राइवर का रोल उन्हें दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का देख लीजिए। नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम। नानू काका जो दिल्ली आ रहे थे कुछ मंत्रियों को देखने के लिए आ रहे थे ना, तो क्या हो जाएगा? ए नंबर, मंत्रियों को देखने आ रहे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नानू काका टुक आउट हिज चेकबुक एंड राइट ए चेक फॉर। नानू काका अपना चेकबुक निकाले और एक चेक लिखे थे, कितना रुपया का? तो 1,000 रुपये का चेक लिखे थे, वो भी फॉल्स चेक था, 1,000 रुपीज हो जाएगा। 33 में देखिए क्या है, रतिराम वाज द सन ऑफ। रतिराम जो था वो किसका बेटा था? तो रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। ये क्या हो जाएगा? सोहनलाल रतिराम का बेटा था रतिराम। उसके बाद 34 में देखिए, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय। कहता ईमानदारी से बढ़ करके कोई चीज नहीं है। ये बात कौन बोला था? तो ये बात नानू काका बोले थे। किसको? उस धोबी को। नानू काका हैड टाइड ए ह्यूज डैश टर्बन राउंड हिज हेड। नानू काका एक ह्यूज यानी बड़ा सा किस कलर का टर्बन बांधे हुए थे अपने हेड में? ये रेड कलर का टर्बन हो जाएगा। दो तरह का टर्बन था, जो ऑरेंज कलर का टर्बन था वो नानू काका पहना दिए थे किसको? अंडर सेक्रेटरी को यानी राइटर को, और अपना खुद रेड कलर का पगड़ी बांध करके आए हुए थे। 36 देखिए, 36 में कह रहा है, नानू काका वाज द डैश ऑफ मनोहर मालगोंकर मदर। नानू काका जो थे वो मनोहर मालगोंकर के मदर के क्या थे? तो वो उसके भाई थे, याद रखना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन 37 में है, डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर जो है, जो कहानी है, उसका मेन कैरेक्टर कौन है? तो ये हो जाएगा नानू काका। ठीक है, उसके बाद 38 में देखिए क्या है, नानू काका हैज टू मीट ए मिनिस्टर इन द। नानू काका को मंत्री से जो मिलना था वो कहाँ पर? तो वो नॉर्थ ब्लॉक में मिलना था। कहाँ मिलना था? नॉर्थ ब्लॉक में मिलना था। आगे बढ़िए, 39 में देखते हैं हम लोग क्या है, नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1,000 रुपीज टू ए। नानू काका 1,000 रुपया का चेक किसको दे दिए थे? नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1,000 रुपीज टू ए डैश, किसको दिए थे? ये इसका ऑप्शन यहां पर गड़बड़ हो गया है, इसमें हो जाएगा टू ए धोबी। क्या हो जाएगा? धोबी, याद रखिएगा आप लोग। धोबी को ये चेक दिया गया था। किसको दिया गया था? धोबी को। यह ऑप्शन यहां पर गड़बड़ कर दिया गया था। आगे देखिए
नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ ₹1,000 टू ए, वहां पर सेम क्वेश्चन है और उसी का यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ देख लीजिए धोबी है, ए नंबर में इसका आंसर है। धोबी हो जाएगा। आगे देखिए 41 में, नानू काका गेव द मिनिस्टर ही एड्रेस ऑफ द, नानू काका जो मिनिस्टर को अपना एड्रेस दिए थे, वो किसका एड्रेस दे दिए थे, तो वो नरेटर जो है यानी राइटर का खुद का एड्रेस दे दिया था। नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डेज, नानू काका को कितना दिन रहना था, तो 2-3 दिन रहना था, तो हो जाएगा बी नंबर का यानी 2 और 3 डेज। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 43 क्वेश्चन। 43 नंबर, नानू काका चौफर वाई, नानू काका जो चौफर था, चौफर का मतलब होता है ड्राइवर, वो क्या था, तो मनोहर मालगोंकर था, उसका ड्राइवर का काम यही किया था। 44 में देखिए, निग्रो इज ग्रेटेड हिज डैश राइट, यहाँ से क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, चैप्टर 4th नंबर चैप्टर से इसमें जो 4th चैप्टर का क्वेश्चन है वो आ गया है, आई हैव ए ड्रीम का। निग्रो ग्रेटेड हिज डैश राइट, निग्रो को क्या कौन सा अधिकार देने की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा सिटीजनशिप राइट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, किंग्स इंपोर्टेंट वर्क इज, उनका जो किताब है मार्टिन लूथर किंग का, वो मेन किताब सब कौन कौन है, तो वो हो जाएगा इसमें मार्टिन लूथर का जो किताब सब है, वो किताब का नाम है द मॉन्टेगोमरी स्टोरी। ठीक है। उसके बाद 46, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो किस धर्म कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो यूएसए से बिलोंग करते थे। किससे बिलोंग करते थे, यूएसए से। 47 में कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए, मार्टिन लूथर किंग जो थे जूनियर वो क्या थे, तो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। क्या थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। मार्टिन लूथर किंग एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। उसके बाद देखिए क्या है 48 में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो क्या थे, अमेरिकन थे। ठीक है, निग्रो प्रजाति के लिए लड़ाई कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एजाजिनेटेड ऑन अप्रैल 4 1967 हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो हत्या हो गया था वो 1968 हो जाएगा, 67 नहीं 1968 हो जाएगा, मेम्फिस में हत्या हुई थी इनकी। 50 नंबर देखिए। उसके बाद 50 में कहा था निग्रोज आर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका, निग्रो पुराने अमेरिका के क्या थे, तो वो स्लेव्स थे, वो अमेरिका में गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। 51, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रेन, मार्टिन लूथर किंग के कितने बच्चे थे, कितने बच्चे की बात हुई है, तो 4 चिल्ड्रेन की बात हुई है। 52, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच इंडियन लीडर, कहता जो मार्टिन लूथर किंग थे वो किस भारतीय नेता से प्रभावित हुए थे, तो वो गांधी जी से प्रभावित हुए थे। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन है 53 से, 53 में कह रहा था प्लीज इज टू ऑलवेज गो अहेड ऑन द पथ ऑफ, कहता किस रास्ते पर वो अपने संघर्ष को हमेशा आगे ले जाने की शपथ ले रहे हैं, तो हो जाएगा फ्रीडम यानी आज़ादी के रास्ते पर। ठीक है। उसके बाद है 54, वेन वाज बर्टन रसल बॉन्ड, बर्टल वेन वाज बर्टन रसल बॉन्ड, बर्टन रसल का जन्म कब हुआ था, 1870 में हुआ था, बी नंबर। उसके बाद 55 देखिए, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड चैप्टर जो है वो कौन लिखा है, तो ये हो जाएगा बर्टन रसल लिखे हैं इसको, बर्टन रसल। उसके बाद 56 में देखिए, इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, किसके द्वारा अंतिम स्टेप नहीं लिया गया है, वो हो जाएगा चाइना। ये लैंग्वेज के लिए बात की गई है कि हर देश में हर तरह से बदलाव हुआ है, लेकिन चाइना में भाषा के रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 57 का, द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इंपोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कहता किस चीज़ का आविष्कार जो था वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो हो जाएगा एग्रीकल्चर का। ठीक है। उसके बाद 58 में देखिए, वेन डिड रसल डाई, रसल का मौत कब हुआ था, इसको आप लोग एक बार बुक से मिला लीजिएगा, वैसे 1968 होना चाहिए, मिला एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। 59, वेन वाज बर्टन रसल अवार्डेड विथ नोबल
प्राइज इन लिटरेचर, इनको नोबेल नोबेल प्राइज जो था लिटरेचर का वो कब मिला था? 1950 मिला था, 1950 हो जाएगा। द वर्ल्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, कहता डेवलपमेंट जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? तो वो हो जाएगा मैन से, आदमी से रिलेटेड है डेवलपमेंट का इसमें वर्ड जो है। तो ये 60 क्वेश्चन थे जो शुरू के 5 चैप्टर से थे, और बाकी जो क्वेश्चन है उसका भी मैं जल्द ही वीडियो बना करके आप लोगों को डाल दूंगा। लेकिन आप लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आप लोग बारी बारी से सारे वीडियो को अगर कवर कर लेंगे तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कोई पर्सनली अगर किसी को क्लास के लिए क्वेरी करना है या फिर किसी को अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है या परेशानी है तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये वाला जो नंबर आप देख रहे हैं ये आपका, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। और इससे आप लोग जो भी कंडीशन है, जो भी बात है, जो भी क्वेरीज है उसको आप लोग इस पर भेज सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच अगर शेयर कर देंगे तो इससे सभी को इसका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो और अच्छे ढंग से हो पाएगी लोगों की, और सबको फ़ायदा हो जाएगा। और यही अपेक्षा है आप लोगों से। धन्यवाद।